अयोध्या के लिए हम चुप रहे, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग चुप नहीं रहेंगे। वहाँ पर जो पंडित रख दिया गया वो कानूनी गलत है। बौद्धों के स्तर में अन्य धर्म क्यों रहेंगे वहाँ पर? और वो सबको बोल रहा है यहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग है। वहाँ पे कुछ पंडा लोग, ब्राह्मण लोग घंटी बजा के बुद्ध की पूजा करते हैं। बुद्ध जो है पूरे दुनिया के जैसे शांति का संदेश दिया है और उसको वहाँ अतिक्रमण करके रखे हैं। वहाँ दिन रात जैसे शोरगुल होते रहता है। ये अनशन 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, जो बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं बौद्धों के लिए, कुछ दिन से हम लोग बैठे हैं। 17 दिन तक अनशन में रहे कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। तो हमारा एक ही कहना है, महाबोधि महाविहार इसमें कमेटी में पूरी बौद्ध होना चाहिए और वहाँ जो पद्धति से पूजा पाठ होगी वो बौद्धों को इस तरीके से हो। यही हमारी मुख्य मांग है। महाबोधि मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर साल 1949 में बौद्ध गया टेम्पल एक्ट बना था, जिसमें मंदिर के प्रबंधन के लिए एक 9 सदस्यीय बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी BTMC के गठन की बात कही गई। एक्ट के मुताबिक कमेटी में 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं। वहीं जिले का DM कमेटी का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है। कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। हिंदू बुद्धिस्ट के नाम से वो एक्ट में जो मेजॉरिटी है वो सबके हिंदुओं के नाम पे रखी हुई है। पूरा स्टाफ हिंदू है, तो कोई भी न्याय की बात जो है किया जा रहा है। जो भी स्थान होता है, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे सिख का हो, उसी धर्म के लोग मैनेजमेंट में होते हैं। कि ये जो कानून जब बना था 1949 में, उस परिस्थिति में बना होगा। ऐतिहासिक भूल होती है, हो सकती है, और भूल से सुधार भी हो सकती है। वहां तो शिवलिंग का कोई नाम निशान नहीं था। भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उसको हटाकर वहां पर दिया रखने की जगह था। उसको छुरी से खोदौर कर छीनी से उतर शिवलिंग का आकार दे रहा है। तो अब ये तो बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ महामाया का जो भगवान बुद्ध की माँ का वहाँ है, उसको अन्नपूर्णा देवी बोल के लोगों को बता रहा है। ये अतिक्रमण करना, अभी वो देखिए, आप अपने वीडियो देखे होंगे कि वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है और 5 पांडवों का नाम ले रहा है। एक हद होती है सब चीज की। आप पिंडदान करें, उसमें हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस जगह में कीजिए ना, जब विष्णुपद मंदिर में जाकर कीजिए। आप एक ही बार गेट के सामने एकदम सामने करने जा रहे हैं, और जिस प्रकार से एंट्री हो रहा है, हमारे पास तो वीडियो है। बोध गया महंत यहाँ पर बीतना है। बोध गया महंत के लोग जो है उसके अंदर सेंट्रलिटी ज्यादा है। जो पूजा पाठ करने वाले पुजारी उजारी है वो हिंदू अपने को हिंदू मानते हैं, अपने को ब्राह्मण मानते हैं, और इसलिए जहाँ डोनेशन है लोगों का वो टोटाटे लेके जाने की केवल उनका एक मकसद है, बाकी सारा कुछ। ढोल मंजीरा लोग बजाते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं। तो वहाँ जो पौधों को जैसे भिक्षुओं का जो हम साधना करने का जो जगह है, शांति रहने का जगह है, वो जैसे एकदम नहीं है, वो अतिक्रमण करके रखे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनका जो कानून बना हुआ है, काला कानून BT एक्ट 1949, उसको रद्द होना चाहिए और पौधों को जैसे सौंपना चाहिए। बौद्ध गया टेम्पल वेबसाइट के मुताबिक अभी कमेटी में DM समेत कुल 7 मेंबर हैं, जिसमें 4 बौद्ध और 3 हिंदू हैं। आंदोलनकारी झूठे आरोप लगा रहे हैं। कमेटी में हम हिंदू अल्पमत में हैं। BTMC में 4 हिंदू और 4 बौद्ध होने चाहिए, लेकिन अभी 2 ही हिंदू हैं, जबकि सेक्रेटरी समेत कुल 4 बौद्ध हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कमेटी में बौद्धों का बहुमत है। जो भी वहाँ शिवलिंग या हिंदू देवता की मूर्ति है, सब हजारों साल पहले की है। वर्तमान में किसी का दम नहीं है कि कोई किसी मंदिर की मूर्ति को छेड़छाड़ कर सके। वहाँ एक पुजारी सिर्फ शिवलिंग की पूजा के लिए है। तो भारत की धरती को बौद्धों की धरती बोला जाता है, और उसी देश में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि पहले भारत को आजाद होने दो, तो ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। फिर अंततः 1949 में ये कानून बनती है।
बीच में भी आंदोलन हुई थी 1992 में बनते सुरेश देसाई की अगुवाई में। 1995 में बोध गया में 85 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आंदोलनकारियों को बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में शामिल कर आंदोलन को शांत कराया था। तब उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा था कि सिस्टम के अंदर रहकर अपनी मांगों को पूरा करिए। फिलहाल अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील उस वक्त बीटीएमसी में शामिल हो गए थे। बिहार सरकार में लालू जी जो थे उन्होंने कोशिश तो किया था, लेकिन कहते हैं कि वोट की राजनीति है, लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो पुराना कानून जो बदलने के बारे में उन्होंने उतना सीरियसली ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार जी से भी 2004 में हम लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि ये तो हमारी सरकार स्वतंत्र नहीं है, केंद्र के साथ में है, इसलिए बौद्धों का तो है तो बौद्धों को तो मिलना चाहिए, लेकिन वो भी वोट की राजनीति के हिसाब से सत्ता के पक्ष में देखते हैं। हमको भी मालूम 1949 का एक्ट अभी चेंज इतने आसानी से चेंज नहीं होगी, टाइम लगेगी, लेकिन लिखित आश्वासन मिल सकती है सरकार की तरफ से। जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देगी बैठेंगे नहीं।